कुछ नहीं बचो। परमेश्वर जो भी इसके शरीर में दुष्ट आत्मा का काम है, प्रभाव है, गंदी आत्मा का प्रभाव आउट, इसके शरीर में जितने रोग हैं खत्म हो जाए। शैतान का जादू टोना टूटे इसकी जिंदगी से। शट। इस बहन के जीवन में पिछले 25 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। 25 साल से इनका इलाज चल रहा है और जब भी इनके टेस्ट करवाए जाते थे तो उसमें इनकी किडनीज की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी। बताते कि जब भी ये टेस्ट करवाते तो इनका क्रेटिनाइन मतलब किडनी की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब 99 में मम्मी बीमार थे तो पापा भी बीमार हो गए थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो जब मैं वापस आती थी तो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलने लगे थे कि तुम चुप चुप क्यों रहती हो ऐसे स्कूल में। खुशी हाँ, चीज है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं मम्मी पापा में से दोनों में से कोई होगा या नहीं। ऐसे थॉट्स आते थे। खुशी क्या होती है इनको पता ही नहीं था। हाँ जी। खुशी ये जो अभी आपको लग रही जैसे यंग है, ये तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई विधवा, ऐसे सब कुछ उजड़ गया, ऐसे लगता था ये लड़की। मैंने सोचा हालात इतना बंदे को बर्बाद कर देते। सोच कर देखो आप। आशा इस पर कितना पैसा लग गया होगा बच्चे आपकी मम्मी के ऊपर? मम्मी के ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? हाँ जी। फिर भी चिंगाई नहीं मिली। हाँ, नहीं। सोच कर देखो। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम राजबीर है और साथ ही इनके मदर खड़े हैं जिनका नाम गुरजीत कौर है और ये परिवार फाजिलका के पास जलालाबाद के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, इस बहन के जीवन में पिछले 25 साल से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जिसकी वजह से बताते कि हर समय ये बहन बीमार ही रहते थे। और अपोस्टल जी, 25 साल से इनका इलाज चल रहा है और जब भी इनके टेस्ट करवाए जाते थे तो उसमें इनकी किडनीज की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी। बताते कि जब भी ये टेस्ट करवाते तो इनका क्रेटिनाइन मतलब किडनी की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और अपोस्टल जी, जब भी ये टेस्ट करवाते थे तो हर टेस्ट में इनकी क्रेटिनाइन की रिपोर्ट बढ़ जाती थी। और बताते कि 25 साल से ये इलाज चल रहा है और इस सिस्टर के हाथ में, इनकी बेटी के हाथ में अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा टेस्ट है कि ये 25 सालों में कितने हॉस्पिटल्स के? जय मसीह की बात। ये ना 99 से तो डीएमसी लुधियाना से ट्रीटमेंट करवाया था। हाँ। लेकिन उसके पहले जैसे हम छोटे शहर में रहते हैं वहीं से शुरू किया था, जलालाबाद से, फिर फाजिलका गए, फिर गंगानगर गए, मलोट भी गए, मुक्तसर भी गए। सभी हॉस्पिटल्स का कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, कुछ नहीं है क्योंकि मैं इतना ज्यादा था। इतना ज्यादा था। ये जितना तेरे पास रिकॉर्ड है ये इतना तो आधा है, ये तो अभी आधे से भी कम। ये तो आधे से भी कम होगा। और उसके बाद जब लास्ट में हम डीएमसी गए और डीएमसी के डॉक्टर्स ने तो एक बार जवाब ही दे दिया था, बोल दिया था कि घर पे ही सेवा कर लो। अच्छा। फिर चलो ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं, मतलब टाइम पास वाले ठीक थे अब तक। हाँ। उसके बाद 2016 तक इनका डीएमसी से इलाज चलता रहा लुधियाना से। फिर ये इनको लगा कि हमें हॉस्पिटल चेंज करके देखना चाहिए, किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि क्रेटिनाइन वो उतना ही रहता था, नहीं रहता था। 4-5 ऐसे। ये बेड रेस्ट पे ही चले जाते थे, खाना पीना छोड़ देते थे। बेड रेस्ट पे कितना टाइम? बेड रेस्ट पे जब ये 99 में हुए थे, 98 में हुए थे, 98 से 99 1 साल तो पूरा ही बेड रेस्ट पे रहे थे। हाँ। क्योंकि मेरा 91 का बर्थ है तो मैं छोटी थी, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, तो मैं इनको बेड रेस्ट पे ही देखती थी उस टाइम। उसके बाद थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे। फिर जब हमने हॉस्पिटल चेंज किया, हम सिरसा गए, तो जब आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम तो पहले ही थी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई। इनकी रिब्स फ्रैक्चर हो गई और काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स हुए। फिर उसके बाद सिरसा से ट्रीटमेंट चलता रहा, क्रेटिनाइन फिर बढ़ गए, इन्फेक्शन। मतलब कुल मिलाकर आपने जितना मर्जी ट्रीटमेंट कराया, 25 सालों में से कोई कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई। और मम्मी बोलते हैं कि जब से मम्मी शादी करके आए हैं तब से ही बीमार है। पहले बिल्कुल ठीक रहते थे, अब जब मतलब अनमैरिड थे। हाँ, शादी के बाद 25 सालों में हाँ,
ये बीमार बीमार बीमार, हाँ जी, कितने कम से कम अंदाजा कितने हॉस्पिटल गए होंगे आप? 12 से 13। 12-13 हॉस्पिटल। हाँ जी, हाँ जी। एक्सीडेंट के कारण ना वहाँ पे हमें 6 साल से कुछ नहीं पता था कि एक्सीडेंट में हमारा अभी कोई केस है, क्योंकि वो पुलिस केस बन गया था। तो वहाँ पे जब हम इस मिनिस्ट्री में आए उसके बाद हमें वहाँ से कॉल आई कि आपका क्लेम केस चल रहा है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में हमारे बहुत सारे पैसे लगे थे। 13-14 लाख रुपया लगा था। अच्छा। तो फिर उन्होंने बाकी का सारा रिकॉर्ड उन्होंने मेरे वहाँ पे वकील के पास पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं वो ला सकी मैं। तो मुझे गवाही देने की बहुत जल्दी थी, तो मैं इसलिए आज जल्दी आ गई कि वो तो फिर इस मिनिस्ट्री में आकर वो क्लेम अभी चल रहा है, अभी पास चल नहीं रहा है है, केस थोड़ी। परमेश्वर कोई नहीं दौड़ना चुका है। हाँ जी। सुनो, तो अभी जैसे इतने हॉस्पिटल, इतना ट्रीटमेंट, इतना, अब हॉस्पिटल के अलावा भी इधर उधर गए बाबाओं के पास, तांत्रिक बाबा ये वो जैसे दुनिया में हाँ जाते जी, हैं, हाँ जी। वो कितना गए? बहुत धार्मिकता की और जानवरों की पूजा भी करी। जानवरों की? हाँ जी। तुम कितना पढ़ी हो? मैंने बीए करी है। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ डीएवी स्कूल में, लेकिन मेरे घर के जो हालात थे उन्होंने उसकी वजह से जानवरों की पूजा करनी पड़ी। मुझे क्या करती? मेरे पास वो वीडियोस भी है, अगर ये अलाउ करते तो मैं जरूर दिखाती। जानवरों की हाँ, पूजा? जो मैंने जानवरों की पूजा कौन से जानवर? वो जो गौट नहीं होती, बकरा। हाँ, बकरा। उसको मैंने बादाम खिलाए, अपने बेडरूम में रखा, अंगूर खिलाए। अंगूर खिलाए, उसको पूजा किया, ये है बकरा, तो ये करेगा काम सारी। सोच कर देखो, बीए की है इंग्लिश में इसने। और भी कोई जानवरों की पूजा की? नहीं, इसकी की थी ज्यादा, इसी की वो लास्ट में जब जब लग रहा था कि अब मम्मी आंधे डड्डुआ दी करिए, ज्यादा बरकत आंदी है, वो नहीं की? सोच कर देखो इंसानों का हाल। जब मैंने अच्छा चलो, अब तो ये खुशी से हंस रही है, क्या कर रही है? लेकिन मैंने ना आज से कम 6 महीने पहले, है ना, हाँ जी, हाँ जी, एक बार इनसे मीटिंग की अपने ऑफिस में। खुशी क्या होती है इनको पता ही नहीं था। हाँ जी। खुशी, ये तो अभी आपको लग रही जैसे यंग है, ये तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई विधवा, ऐसे सब कुछ उजड़ गया, ऐसे लगता था ये लड़की। मैं इसको मिलकर मैंने इससे पूछा, तुम पढ़ी हो? क्योंकि ये लग भी नहीं रही थी पढ़ी लिखी। इसने जब मुझे बताया मैंने इंग्लिश में बीए की है, तो मैंने सोचा हालात इतना बंदे को बर्बाद कर देते हैं। सोच कर देखो आप। आशा, इस पर कितना पैसा लग गया होगा बच्चे आपकी मम्मी के ऊपर? मम्मी के ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? हाँ जी। फिर भी चिंगाई नहीं मेरी। हाँ, नहीं। सोच कर देखो। और जो जानवर की पूजा की, तब तो हमें ये था कि अब बचेंगे नहीं, ये लास्ट में करके मतलब वो इतना बुरा हाल था, मौत जैसा। फिर किसी बाबा ने बताया कि ये जानवर की पूजा करो। हाँ जी, हाँ जी, ये बचेगी तब। हाँ जी। आप सोचो इतना बुरा हाल था। अच्छा, ये वही परिवार है जिसकी एक दिन हम बात कर रहे थे, पता ना आपको? इनका वो 40 एकड़ जमीन है इनकी अपनी। कितनी? ये देखो इनका घर, ये सारा जमीन। हमने थोड़े दिन पहले इन्हीं के घर में संगति की थी, इन्हीं के घर में। इनकी वीडियो हमारे एक चैनल है अपोस्टल व्लॉग, जो सुखपाल राणा व्लॉग, वहाँ की संगति की शायद कल तक वीडियो डल जाएगी। तो सब कुछ होने के बावजूद खुशी थी आपके घर में कोई? नहीं, बिल्कुल तूने जब से पैदा हुई खुशी क्या होती है पता तुझे? नहीं पता। अब मेरे जब 99 में मम्मी बीमार थे तो पापा भी बीमार हो गए थे। जब मैं स्कूल जाती थी, तो जब मैं वापस आती थी तो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलने लगे थे कि तुम चुप चुप क्यों रहती हो ऐसे स्कूल में। खुशी हाँ, चीज है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं मम्मी पापा में से दोनों में से कोई होगा या नहीं। ऐसे थॉट्स आते थे। मेरे जो गांव के डॉक्टर थे वो भी हमारे घर रहते थे। जब मैं आती थी स्कूल से तो मैं देखती थी एक तरफ मम्मा की ड्रिप लगी होती थी, एक तरफ पापा के। ऐसे देखते थे तुम, ऐसे सोचती मैं थी। सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। सिंगल चाइल्ड है घर में, तो कोई और हौसला देने वाला भी नहीं है। नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ ये सारी प्रॉब्लम थी ब्लैक मैजिक के कारण। जो जादू टोना होता है ना,
जो अपने लोगों ने इन पर इतना जादू टूना कर दिया कि ये मर जाएं, इनकी सारी जायदाद हमारे पास आ जाए। सोचो, दुनिया का हिसाब देखो, दुनिया का कोई रब, कोई परमेश्वर नाम की चीज है लोगों के पास? वो नाम का ही पाठ पूजा करते हैं वो लोग। अगर उनके पास सचमुच कोई परमात्मा परमेश्वर नाम की सच्ची चीज है तो ऐसा गंदा काम करेंगे? इनको मार कर वो जमीन क्या साथ ले जाएंगे? वो ऊपर यही रह जाएगी। तो इनको इतना बुरा हाल था। अब ना तो डॉक्टर इसको ठीक कर सकते थे, ना संसार की धार्मिकता ठीक कर सकती थी। उसे तो कर सकता था ठीक जिसने दुनिया रची, जो परमेश्वर है। जब उसके पास आए तब, क्योंकि सामर्थ शक्ति तो उसके पास है, इंसानों के पास थोड़ी है, वो परमेश्वर के पास है। वही इस जादू टूने को क्या कर सकता था। अब ये कहानी नहीं है, इतनी रिपोर्ट्स, ये पढ़े लिखे लोग और इनके रिश्तेदार, ये साथ में वहां के लोग जिन्होंने सुसमाचार दिया साथ खड़े हैं। वो जब हाँ? जो हमने धार्मिकता करी थी ना, उसमें हाँ? जो वो बाबा लोग जिनके पास हम पहले जाते थे, हाँ? 4 से 5 लाख रुपया हमने वहाँ पे भी खराब किया। उनको दिया? उनको दिया। सोच कर देखो, 20-20 हजार इकट्ठा दे देते थे। 35 मतलब उन बाबाओं को कितना पैसा दिया कि भला हो जाए, लेकिन वो क्या करेंगे? वो तो ठग गए। उनसे क्या होगा? परमेश्वर करता है, जीवन देता है, याद रखो। तो अब सारी रिपोर्ट्स क्या आई? अब तो नॉर्मल, अब तो ये मतलब मैं अब जैसे 30 साल की हो चली हूँ। हाँ। तो अब का टाइम है जो, अब के टाइम पहली बार इन 3-4 महीनों में ये मेरे बेडरूम में चाय देते हैं मेरे को। अच्छा, तो पहले ऐसा था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी उम्र में तेरे बेडरूम में तेरी मम्मा चाय लेकर आई हो? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसे। और ऐसा था कि मैं जब उठती थी पहली हाँ। बात तो सारी रात तो सोते ही नहीं थे। सारी रात कभी इनको मालिश करते थे, कभी कुछ है ना, दर्दें होती रहती थी इनको, तो सारा काम मेरे को करना पड़ता था। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी जब खाना बनाने लगी थी, अब नहीं बनाती। अच्छा सुनो, एक बात बताऊंगा, आप हंस जाओगी। मैं इनके घर में रहा 2 दिन, संगति थी ना। एक चीज बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, अच्छा ऐसा होता है। अच्छा, मैं इनके घर में सोया, ऊपर अकेला बेडरूम में मैं सोया था, और मैं सोया तो रात को शायद 2-2:30 बजे थे। मेरा कंबल ऐसे उतार कर किसी ने रख दिया। ये ऐसा मम्मी के साथ, ऐसे जब रख, ऐसे तेरी मम्मी के साथ होता था? मम्मी पापा दोनों मैंने के साथ सोचा, होता। अच्छा मेरा कंबल उतार दिया? सच्ची ऐसे शैतानी आत्मा आई मेरे पास, मेरा कंबल उठाया, मेरे से ऊपर उतार कर रख दिया। मैंने देखा सारा तो कुंडी कंडी लगी है, बंद रूम है। फिर मैंने सोचा अच्छा चेक करते हैं इनके घर में क्या क्या है। जैसे मैं प्रार्थना करने लगा, मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आने लगी। कोई इधर है, कोई इधर है, ये कर रही, वो कर रही है, और इतना गुस्से में है मेरे ऊपर, इतना गुस्से में थी वो। मैंने कहा जो तू कुछ भी नहीं कर सकती है ना। मैं फिर प्रार्थना पर बैठ गया, उन्हें तोड़ने लगा इनके घर से। क्या करने लगा? इनके घर से तोड़ने लगा। और दूसरे दिन भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि उनका काम हो गया था दूसरे दिन तक। और उस दिन के बाद आपके घर में जैसे स्वर्ग हो गया, ऐसे हो गया। हाँ जी, ऐसे नींद ही कैसे है। आती है अब? बहुत अच्छी नींद आती सोच लो, है। परमेश्वर इनके घर में ले गया मुझे है। और मुझे भी उसने कंबल उठाकर बताया, शैतान ने, हम हैं, अरे युद्ध है हमारा, युद्ध है, अगुए का युद्ध होता है शैतानी आत्माओं से। तुम्हारा भी है, तुम्हें भी बढ़ना है। तो अभी सब ओके, हाँ जी, हाँ तुम जी। लोगों ने अब जीना है, सबने मिलकर उस एरिया में सुसमाचार देना है, गवाही देनी है। एक बात और हाँ, हाँ। बतानी थी, जब हम इतना उन बाबाओं में उलझे हुए थे ना, हाँ, हाँ। तो तब ये मेरी फ्रेंड है पीछे, इसकी मम्मी ने समाचार दिया था हमें। हाँ। तो मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, तो वो बाइबल दे के गए मम्मी को। हाँ, हाँ। जब मैं घर पे आई तो मैंने बाइबल छुपा दी कि मुझे नहीं जाना। हाँ, तब- ये प्रॉब्लम है। सोच कर देखो, बकरे की पूजा कर ली हो चलू, पर यीशु नहीं। कि वो ना जैसे नहीं नहीं, हम- सोचो सोचो सोचो, आप लोग
ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਵਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ नहीं, ਕਿਸੇ गरीब ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ नहीं। सोच कर देखो शैतान कैसे बुद्धि बंद कर देता है। उसको कमरे में रख लिया और पवित्र बाइबल छुपा दी, ये नहीं चाहिए। पता चलता है ये नहीं पता चलता कि क्या दुनिया में चक्कर है, क्या शैतान का पसारा है, पता चलता है ये नहीं। अगर मान लो इनकी प्रॉब्लम मेडिकली थी तो ये ठीक हो जाते मेडिकली से। इतने करोड़ों रुपए लग गए, इतना बुरा हाल, कभी सुख शांति नहीं, कभी चंगाई नहीं। अब क्या हो गया ऐसा? ये तो अपने धर्म का भी कर लिया, दूसरे धर्म का भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो इसलिए तगड़े हो जाओ जिंदा खुदा के साथ पूरा स्ट्रॉन्ग जिंदगी जीने के लिए। अभी मजा तब है अगर कम से कम तुम मिलकर 500 घर बचाओ। कितने? मजा फिर है। 500 रूहें बचानी है आप नहीं, परमेश्वर के लिए। किसके लिए? जैसे तुम दुखी हो ना, हाँ जी। ऐसे बहुत हैं दुनिया में परेशान। ठीक है? पहले था जब मैंने बाइबल छुपाई थी तो मुझे लगता था कि जैसे हम किसान लोग हैं, जट लोग हैं, हाँ। तो मुझे क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? हाँ, तो जो बकरे नु बादाम खवांदी उदों वही ना बुद्धि बंद थी। हाँ, सोच कर देख लो शैतान कैसे बुद्धि बंद कर देता है। मतलब पढ़े लिखे बच्चे होने के कारण ये प्रॉब्लम है ना। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, हम ये जाती है, ये जाती है, ये जाती है। अच्छा, इसने दुनिया रची जिस परमेश्वर ने, उसके बारे में ऐसे मन क्यों? यही तो गुलामी है शैतान की, पाप की, जिसके बारे में बाइबल में लिखा। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो राह है, सच्चाई है, जीवन है, और ये जीवन मिल गया ने। अब तगड़े हो जाओ, जगह मिल गई? मिल गई कि नहीं? देख रहे हैं पापा। हाँ, जल्दी जल्दी उधर जगह ढूंढो, उधर ब्रांच खोलेंगे। जलालाबाद दूर बहुत है, हाँ जी, हाँ जी। 200-250 किलोमीटर है, तो इसलिए जल्दी जल्दी उधर से लोग आ नहीं पाते। हाँ जी, तो उधर ही हम ब्रांच खोलने वाले। ये इतना विश्वास करो हाँ जी। कि 1 हफ्ते तक जगह में मिलनी चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते में। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। हालेलुया! ऊंचा तारीफ करो खुदावन की, वो जिंदा खुदा है। कितनी रिपोर्ट्स, कितनी देखो भरी पड़ी है उसके, देखो कितनी ज्यादा है उसके हाथ में। आधी से ज्यादा अभी घर वहां है, घर में लेकर नहीं आए। जैसे देखो कितने टेस्ट, कितना इलाज, सारा खुदाबंद ने रिपोर्टों को अब चेंज कर दिया, नॉर्मल कर दिया। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। हालेलुया! हाँ, ये देख लो कितनी ज्यादा टेस्ट हैं, ढेर लग गए हैं। अभी इससे ज्यादा घर में है, वो वकील के पास है, क्लेम लेना है, डॉक्टर वो मेडिकली क्लेम, उसकी वजह से इससे ज्यादा रिपोर्ट्स अभी वहां पड़ी है। तो ये परमेश्वर जिंदा है जो जीवन देता है। तारीफ करो खुदावंद की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।